कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल ने टैलेंट हंट की जानकारी साझा करते हुए कांग्रेस भवन में उन्होंने कई अहम बातें रखी। प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि जिसमें बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा भी कांग्रेस पार्टी से सीधे जुड़ सकेंगे। ये कैसे होगा? कांग्रेस को देश भर में सशक्त और वोकल बनाने की मुहिम में कवायद तेज कर दी गई है। दरअसल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा मीडिया टैलेंट हंट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के उन प्रतिभागियों को चुनेगी जो अच्छे वक्ता होंगे। वही मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च पैनलिस्ट और पब्लिसिटी और कोऑर्डिनेटर भी तलाश रही है, जिस टैलेंट हंट के माध्यम से इसको बहाल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल ने बताया कि जिस तरह से बिहार में चुनाव परिणाम निकलकर जो सामने आए हैं, उस पर उन्होंने सीधे तौर पे चुनाव आयोग पर कई सवाल भी खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि स्पेशल इंस्टीट्यूटिव डिवीजन के तहत 65 लाख लोगों को वोट काटे गए थे। सोशल मीडिया में अभी सबसे अग्रणी स्थान जो है वो कांग्रेस ने हासिल कर लिया है राष्ट्रीय स्तर पर। अभी एक एनालिस्ट ने, डेटा एनालिस्ट ने बहुत बड़ा एनालिसिस किया है। उसने 200 करोड़ प्रतिक्रियाएं जो है उसका एनालाइज किया 1 अगस्त से नवंबर तक, 10 नवंबर तक। और 10,000 यूट्यूबर्स जो है जमीन पर जमीनी हकीकत को सामने लाते हैं और 90,000 वीडियोस का एनालिसिस किया है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के आसपास भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भी राहुल गांधी जी के आसपास भी नहीं है। उसका एनालिसिस जो आया है 4 PM के ऊपर, उसका इंटरव्यू आप देख लेना। तो सोशल मीडिया में हम पीछे नहीं है। हाँ, ये एक जरूर बात है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पे हमारा कंट्रोल नहीं। हम सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल ऐसे कभी किया नहीं 70 साल में, कि जिस तरह से सोशल मीडिया को, फेसबुक को कंट्रोल करे, व्हाट्सएप को कंट्रोल करे, ट्विटर को कंट्रोल करे, एक्स प्लेटफॉर्म को या इंस्टाग्राम को कंट्रोल करे। तो उसके बावजूद सोशल मीडिया में हम अच्छे हैं। आपका जो कहना है, आपकी जो शिकायत है, उसको भी संज्ञान में लिया गया है। राज्य स्तरों पर थोड़ा संसाधनों की कमी तो कांग्रेस में है, संसाधन थोड़ी कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करते हुए लोग अपने सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने खुद से धन का भी खर्चा जो है खुद से कर हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत हमने खड़ा किया है। तो थोड़ा सा जो है उनका जो दिख जाता है, आपको तो पता है। अब वो मीडिया को 2014 तक तो मीडिया था, फिर मोदी मीडिया का संज्ञान, उसको टेक्नोलॉजी मिल गई। तो ये हमारा चल रहा है। आपके जो भी सजेशंस है वो सजेशन को हम जरूर संज्ञान में लेंगे और उस तरह से जो बदलाव है वो भी करने की कोशिश करेंगे। I told him that I'm a lawyer, I've cleared civil services, and I know each and every section of the RP Act. You please tell me where is SIR mentioned. तो डांटने लगे, मैं नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगा। हम लोग ज्ञापन देने गए, ज्ञापन देते समय फोटो लेते हैं ना। ज्ञापन देने का तरीका क्या होता है? जब डेलीगेशन आता है, पहले तो हमारे सांसदों को 8-8 घंटे रोक के रखा, सांसदों को, और ज्ञापन देते समय एक तस्वीर खींचते ताकि पब्लिक को पता चले कि हमने बात किया। ज्ञापन छीन लिया, तस्वीर वस्वीर नहीं मिलती यहाँ पर। किस चीज का डर है? क्यों आप एक डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ये कुछ चुनाव आयोग कहता है। हम सम्मान करते हैं बिहार की जनता का, बिहार की जनता ने जो भी वोट किया है उसका भी सम्मान करते हैं, और जो भी खामियां होगी हम जरूर ढूंढेंगे। लेकिन मुझे बताइए, इस देश का चुनाव आयोग सही मायने में इम्पार्शियल है क्या, तटस्थ है क्या? ये सवाल है हमारा। चुनाव में हार जीत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में हार जीत होती है। हमने 78 में भी चुनाव हारे हैं, 67 में भी 9 राज्यों के चुनाव हम हारे हैं, 89 में भी हम चुनाव हारे हैं, 89 में। चुनाव हार जीत होती है, लेकिन जिस तरह के सवाल लोकतांत्रिक संस्थाएं हमने जो डेवलप की है, वो उसके ऊपर जिस तरह के सवाल उठते हैं, कभी ईडी का इस्तेमाल, कभी सीबीआई का इस्तेमाल, कभी इनकम टैक्स का इस्तेमाल, कभी पुलिस का इस्तेमाल, कभी चुनाव आयोग का इस्तेमाल, कभी है वो पैसे डाल दो इस्तेमाल। आज महाराष्ट्र में पैसे देने की स्थिति नहीं है सरकार की। निकायों के चुनाव के बाद पैसे डालने की स्थिति नहीं रहेगी। अभी उनको इनकम टैक्स के नोटिस भेजेंगे, आपका केवाईसी करेंगे कि
कितने लोगों को मिला है, ऐसी धमकियां दी जा रही है महाराष्ट्र में। बाकी सारी योजनाएं बंद है, SC/ST की स्कॉलरशिप बंद है, OBC की स्कॉलरशिप बंद है, जो फॉरेन में प्रतिभाओं को भेजा जाता था वो स्कॉलरशिप बंद है, सारी योजनाएं बंद है एक योजना चलाने के लिए। तो आपने वित्तीय प्रबंधन किया प्रॉपरली क्या? चुनाव आते समय, ये करते समय चुनाव आयोग शांत बैठा है, कल चुनाव है और आज लोगों के अकाउंट में 10,000 जा रहे हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है ये। फिर निचले स्तर पर हमारा जूम लेवल पर जो भी एप्लीकेशंस आएगी उस एप्लीकेशन को छानबीन की जाएगी, काफी तय तक जाकर देखा जाएगा कि ये व्यक्ति सही में कांग्रेस विचारधारा को मानता है, यानी कांग्रेस की विचारधारा है संविधान की विचारधारा, उसको मानता है या नहीं, उसकी एक छानबीन की जाएगी। उनको लोकल लेवल पर इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, जोनल लेवल पर, जिसमें हम सब जूम के माध्यम से शामिल होंगे। सेकंड स्टेज में वहां से जो स्क्रूटिनाइज होकर कुछ लोग आएंगे, उन लोगों का राज्य के स्तर पर ग्रुप डिस्कशन होगा 5-5, 6-6 लोगों का, उसके बाद उनके इंटरव्यूज होंगे। और ये सारी प्रक्रिया में तटस्थता होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप में से भी कुछ लोगों को हम इसमें साथ में लेने वाले हैं, कुछ NGOs होंगे, सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग होंगे, उनको भी लेकर वो भी इस प्रक्रिया में, इंटरव्यू के, ग्रुप डिस्कशन के इस प्रक्रिया में उनको भी हम शामिल कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमें जो अच्छा लगता है कि एक पारदर्शिता जो है इस प्रक्रिया में मेंटेन हम करने वाले हैं। तो इस तरह से फाइनली सिलेक्शन होगा, जिसमें से हम नेशनल स्पोक्सपर्सन भी लेंगे। ऐसा हो सकता है कि डुमका से एक गरीब घर से लेकिन अच्छी जान समझ रखने वाले काफी लोग जो कांग्रेस ने इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तैयार किए नेशनल लेवल, वहां से काफी लोग जो है वो तैयार होकर निकले। हम भी छोटे-छोटे घर से, मेरे पिताजी तो जितने छोटे-छोटे घर से लोग हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और उन्हें राजनीति में आने का मौका नहीं मिलता है। ऐसी प्रतिभा डुमका से भी मिल सकती है, ऐसी प्रतिभा कहीं भी और से मिलती है। ऐसा नहीं कि डाल्टनगंज से मिलेगा, जमशेदपुर से मिलेगा, रांची से मिलेगा, यहाँ से टैलेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूर दराज देहातों में से, गाँव में से भी हमें टैलेंट मिल सकता है, जो जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स आए आपके, और उसके बाद में एक अच्छे पत्रकारों का एक संगठन भी जो है वो देश को मिला, अच्छे पत्रकार देखने को भी मिले, तो हो सकता है दूर दराज से हमको अच्छे नेशनल स्पोक्सपर्सन, अच्छे नेशनल मीडिया पैनलिस्ट मिल सकते हैं। नेशनल लेवल पर रिसर्च के लिए भी वहां तक उनको मौका मिल सकता है। स्टेट लेवल पर स्पोक्सपर्सन, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर, ये हमें सब मिल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया वाइड ओपन है, इसे हम संभवतः कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे पूरी, ये प्रक्रिया को पूरी की जाए। बीच में चुनाव थे, यहाँ पर भी आपका एक बाई इलेक्शन था, मेरे ख्याल से हम वो जीत गए हैं, गठबंधन हमारा वो चुनाव जीत गया है, उड़ीसा में गठबंधन चुनाव जीत गया, तेलंगाना में भी हमारा गठबंधन चुनाव जीत गया है, बाई इलेक्शन जीतते थे। तो ये भी एक कला है, उपचुनाव हम जीत जाते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एकदम पारदर्शक होगी। और आपके माध्यम से मैं आपसे विनती करूँगा कि जरूर आप सब लोगों तक ये बात पहुँचाइए, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाइए। सारे हमारे बड़े नेताओं के वीडियोस भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से डालेंगे, हमारा QR कोड भी होगा। ऐसा कोई व्यक्ति को शिकायत करने का मौका नहीं होगा कि मैं पहुँच नहीं पाया या मेरे पास लिंक नहीं आया, गूगल लिंक हिंदी और अंग्रेजी। और हमने ये भी सहूलियत दिया है कि अगर कोई और भाषा हो, रीजनल भाषा, प्रादेशिक भाषा कोई और हो, या कोई एक पॉकेट में एक भाषा बोली जाती हो, उस भाषा में भी ये फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो। उस भाषा में फ्लायर्स है, हमारे बैनर्स है, ये क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाषा की वजह से कोई किसी के पास ये जानकारी नहीं पहुँच पाए। तो ये सारा हो सकता है। मैं अध्यक्ष जी से विनती करता हूँ, मेरे सब साथियों से विनती करता हूँ कि आपको हम कलर्ड जो है वो सॉफ्ट कॉपी, ये हमारे बैनर की जो है लॉन्चिंग जो है वो मिल जाएगा। मैं सबसे विनती करता हूँ कि वो इसका लॉन्चिंग करें। हम लोग सभी संगठन सृजन के काम में लगे हुए थे, CLP भी थे, हम भी थे, हमारे सेक्रेटरी भी थे, सब कोई थे। स्थापना दिवस के संबंध में उन्हें जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ये किया गया, तो उसी के संबंध में वो डिस्कशन के लिए बुलाए थे। कोई दूसरा कोई था नहीं, सिर्फ उसी के लिए उन्होंने, उन लोगों की बात हुई और उसके बाद जो है कोई वैसी बात नहीं थी। जब भी होता है हम लोग CLP भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, प्रभारी भी जाते हैं। तो इस बैठक में क्या नहीं मुलाकात
सब ये में साथ जाना कोई जरूरी है? उनको बुलाया गया था, सिर्फ प्रभारी को बुलाया गया था, हम कैसे जाए वहां लटक के? अब हमारे उस गाड़ी में बैठ के गए या उसकी गाड़ी में हमारे प्रभारी जी बैठ के गए माननीय मंत्री का, लेकिन मंत्री जी वहां रहे जब उन लोगों का डिस्कस हुआ, वो तो बगल रूम में बैठे हुए थे और उसके बाद दोनों बातचीत किए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।